नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 9वां सर्ग, सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को वाली के साथ अपने वैर होने का कारण बताना। रघुनंदन, वाली मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता रुक्ष राजा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में उनके प्रति आदर का भाव था। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए थे। वे पिता पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मय दानव का पुत्र और दुंदुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ वाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जने तथा वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय मेरे भ्राता सो रहे थे। उसका भैरवनाद सुनकर उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई, अतः वे तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतःपुर की स्त्रियों ने पैरों पकड़कर उन्हें जाने से रोका, परंतु महाबली वाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश वाली के साथ ही बाहर निकला। उस असुर ने मेरे भ्राताश्री को देखा तथा कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वो भय से थर्रा उठा और बड़े जोर से भागा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल मिला था, जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वो असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख वाली के क्रोध की सीमा न रही। उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी और वे मुझसे इस प्रकार बोले, सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ, तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। यह बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले वाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुसे। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए। उस समय भ्रातृ स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इतने में ही गरजते हुए असुरों की आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ में नहीं सुन सका। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता मारे गए। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को जलांजलि देकर शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। सखे, यद्यपि मैं इस यथार्थ बात को छिपा रहा था, तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। मैं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानरराज वाली घर लौटे। लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्न चित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मेरे भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरण का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण वाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। अब है भाई के साथ वैर का कारण बताने के प्रसंग में सुग्रीव का वाली को मनाने और वाली द्वारा अपने निष्कासित होने का वृतांत सुनाना। तदंतर क्रोध से आविष्ट तथा विक्षुब्ध होकर आए हुए अपने बड़े भाई को उनके हित की कामना से मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल लौट आए और वो शत्रु आपके हाथ से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। ये बहुत सी तिलियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र मैं आपके मस्तक पर लगाता और चंवर डुलाता हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें।
वानरराज, मैं बहुत दुखी होकर 1 वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके पश्चात बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वो रक्त देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर के ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधापुरी में चला आया। यहाँ विषादपूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पूर्ववासियों और मंत्रियों ने ही इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को ग्रहण नहीं किया है, अतः ज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को क्षमा करें। आप ही यहाँ के सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी ये नियुक्ति की गई। मंत्रियों, पूर्ववासियों तथा नगर सहित आपका ये सारा कंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। शत्रुसूदन, आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। मंत्रियों तथा पूर्ववासियों ने मिलकर बलात् मुझे इस राज्य पर बिठाया है, वो भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तुझे धिक्कार है। यूं कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाई। तत्पश्चात उसने प्रजाजनों और सम्माननीय मंत्रियों को बुलाया तथा सुहृदों के बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदनीय वचन कहा। वह बोला, आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक असुर यहाँ आया था। उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी वो ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय ये क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। यद्यपि वो असुर बड़ा ही बलवान था, तथापि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत होकर उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते देख वो बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा, सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मार कर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर, और यह तो यहाँ खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैं उस दानव की खोज करने लगा और इसी में मेरा वहाँ 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इसके पश्चात मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों सहित तत्काल काल के गाल में डाल दिया। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रवाह जारी हुआ जिससे वो सारी दुर्गम गुफा भर गई। इस प्रकार उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बारंबार लात मारकर किसी प्रकार उस पत्थर को पीछे की ओर ढकेला। इसके पश्चात गुफा द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौटा हूँ। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लिया और मुझे गुफा के अंदर बंद कर दिया। ऐसा कहकर वानरराज वाली ने निर्भयता पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था। रघुनंदन, उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंततो गत्वा मैं भार्याहरण के दुख से दुखी होकर इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चला आया, क्योंकि एक विशेष कारणवश वाली के लिए स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। यही वाली के साथ मेरे वैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है। वीरवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए और वाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए से यह धर्मयुक्त वचन कहना आरंभ किया। मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी वाली पर रोषपूर्वक पड़ेंगे। जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस वानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वो पापात्मा वाली जीवन धारण कर ले। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक के समुद्र में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। श्री राम का यह वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।